यसु के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है आप सब अपनी अपनी जगह पर सलामत हैं और खुदा का कुदरत वाला हाथ हम सबों पर बढ़ा हुआ है। अजीजों, आज हम गौर करेंगे कलाम के उस हिस्से पर जो मसीहत में सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, खास तौर पे एवेंजलिज्म में, मुनादी में, तबलीग के लिए जब निकलते हैं, उसमें सबसे अहम खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज और मजमुआ कलाम खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब है, 16वीं आयत से 20वीं आयत तक जो हुक्म फरमाए हैं उसको आमतौर पे उर्दू में इरशाद आजम कहा जाता है, ग्रेट कमीशन। और जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को पहन रखा है उन सबों के जिम्मे ये कमीशन है। सब जितने खुदावंद यीशु मसीह में हैं उन सब का फर्ज है कि वो उस खुशखबरी का पैगाम फैलाएं। अब कहां कहां फैलाएं, इस पे गौर करते हैं। किस तरह से फैलाएं, इस पे गौर करते हैं। और फैलाने में कौन कौन सी बातें हैं जिस पे अमल करके सुनने वाले तौबा कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। तो अजीजों, पहले हवाले को पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब 16वीं आयत से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सिजदा किया, मगर बाज ने शक किया। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया की आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। यहां पे 11 शागिर्द हैं। कुछ शक कर रहे हैं, कुछ उसका यकीन कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह अपने उन 11 शागिर्दों के साथ मौजूद हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। जिन्होंने सिजदा किया वो उसकी हकीकत से
उसके निजात के काम से और उसको आसमान पे जाते हुए देखते और वापस आने पर यकीन रखते हुए उसकी उस अलूहियत को मानते हुए उसकी सारी जमीनी जिंदगी में जितनी मुनादी है उस सब को तस्लीम करते हुए उसको सिजदा कर रहे हैं और कुछ उसमें से शक कर रहे हैं। लेकिन हम आज इस बात पर गौर करते हैं 19वीं 20वीं आयत इरशाद आजम ग्रेट कमीशन के पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मुनादी का काम खुशखबरी फैलाना और खुदा के जिंदा कलाम को पेश करना। ये सिर्फ अपने हाथ मिलाने वालों तक नहीं है, अपने बहन भाइयों और रिश्तेदारों तक नहीं है, अपने मसीही बहन भाइयों तक नहीं है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने सब कौमों को शागिर्द बनाओ। दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, जितनी भी कौमें हैं, उन मज़ाहब के जितने भी फिरके हैं, जहां जहां भी आबाद हैं, खुदावंद यीशु मसीह हुक्म फरमा रहे हैं कि उन सब को शागिर्द बनाओ। अजीजों, इसके 4 हिस्से, 4 पॉइंट, और उन 4 पॉइंट्स में से जो पहला हिस्सा है उसमें बस तुम जाकर सब कौमों बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इसमें हम कलाम मुकद्दस में जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से इस दुनिया में आए और उनकी पहचान थी यहूदियों का बादशाह। वो खुदा की मुकद्दस कौम के लिए इस जमीन पर आए और उन्होंने जब अपने शागिर्दों को भेजा है और उनको भी यही कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना, बल्कि जो यहूदियों में जो लोग परागंदा हैं उनको वापस लेकर आना है। लेकिन जब यहूदियों ने उसको रद्द किया है तो ये निजात का पैगाम और ये निजात जो खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में लेके आए हैं, हम सब इंसानों के लिए वो फिर सिर्फ यहूदियों तक ना रही, बल्कि पूरी दुनिया के तमाम इंसानों के लिए वो निजात जारी हुई है। और अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जाते हुए ये हुक्म अपने शागिर्दों को दे के गए हैं और आज इसी हुक्म पे रहते हुए जितने ईमानदार हैं वो अपनी कोशिश करते हैं कि इस कमीशन को पूरा करें और जहां तक हो सके इस खुशखबरी के पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। अब सबसे अहम बात जो है, इसमें पहले पॉइंट में 2 चीजें ऐसी हैं जिस पे हम गौर करेंगे।
सब कौमों को। और मत्ती की इंजील उसका 10वां बाब मेरे साथ निकालिए, 5वीं आयत से 7वीं आयत तक। और खुदावंद यीशु मसीह इसमें अपने शागिर्दों को भेजते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा। यहां पे भी हुक्म दिया जा रहा है, और वो उस हुक्म के मुताबिक निकले हैं। गैर कौमों की तरफ ना जाना, सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और आगे लिखा है, बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। ना सोना अपने कमर बंद में रखना, ना चांदी, ना पैसे। और इसके आगे उनको भेजने के लिए और जिस घर में जाते हैं उसके लिए नियम पेश किए गए हैं। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले अपने 12 शागिर्दों को भेजा ताकि बनी इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को लेके आए। जिस मकसद के लिए वो इस दुनिया में आया है वो काम करे। और अजीजों, उसकी मुकद्दस कौम जो शुरू से खुदा के प्लान के खिलाफ रही, खुदा ने उन पर कौन कौन सा रहम नहीं किया, कहां कहां खुदा ने बनी इस्राएल को नहीं संभाला, किस तरह से वो मिस्र से उनको निकाल के लाया, लेकिन फिर भी वो कौम नाफरमान ही रही। और उन्होंने अपने बादशाह को नहीं पहचाना। और आखिर क्या हुआ कि आखिरकार उन्होंने उस नफरत को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि अपने ही हाथों से अपने ही बादशाह को मसलूब कर दिया। अब खुदावंद यीशु मसीह एक तरफ तो अपने शागिर्दों को भेज रहे हैं, गैर कौमों में ना जाना, सामरियों के किसी शहर में ना जाना, और ग्रेट कमीशन में सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो इसके दरमियान में क्या वाकया हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह ने और खुदा बाप ने अपना प्लान तब्दील किया है, और वो नजात, वो बादशाही जो यहूदियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में लेके आए हैं, वो उनसे लेके सारी दुनिया के लिए नजात का काम हो गया। और हम जो दूर के लोग हैं, हम जो गैर कौम थे, आज उसकी मुकद्दस कौम है। ये उसी रहम की वजह से है जो खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबों पर की है।
उसके बाद रसूलों के अमाल में चलते हैं। पहला बाब उसकी 8वीं आयत। लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। जी, यहूदिया, सामरिया, बल्कि जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने 12 शागिर्दों को कहा था कि सामरिया के किसी शहर में दाखिल ना होना, खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले हुक्म फरमा रहे हैं। और नामी आयत में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। ये खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। 40 दिन जो हैं वो अपने लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीकों से उनको फिर भी तालीम देते रहे हैं और उनको आगे के सारे प्लान बताते रहे हैं और उनकी रहनुमाई करते रहे हैं। और आखिर में जो हुक्म फरमाया है वो हुक्म ईद पेंतिकोस्त पे पूरा हुआ है, जब रूह कुद्स का नज़ूल हुआ है और सब ने कुव्वत पाई है। और फिर सारी दुनिया, सब कौमें हमारे लिए एक मैदान, और हमारा मैदान पूरी दुनिया, सब कौमें, एक बनी इसराइल नहीं बल्कि सारी दुनिया की सब कौमें, तमाम मज़ाहब, जहां भी नस्ले इंसानी आबाद है वहां पे खुशखबरी का पैगाम जिम्मेदारी है पहुंचाया जाए। और यह खुशखबरी का पैगाम क्या पहुंचाया जाए? खुदावंद की बादशाही नजदीक आ गई है, बस तौबा करो और रजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। अजीजों, इसी जगह पर देखिएगा रसूलों का माल 13वां बाब उसकी 47वीं आयत। अब पहले तो हमने देखा कि खुदावन यीशु मसीह ये हुक्म डिलीवर करके गए हैं। अब खुदावन यीशु मसीह डिलीवर करने के बाद उन गैर कौमों के लिए किसको सिलेक्ट करते हैं ताकि गैर कौमों में निजात का काम भरपूर अंदाज से शुरू किया जा सके। क्योंकि 12 शागिर्द तो अपनी उस हदूद से बाहर निकले ही नहीं, वो तो बनी इसराइल में रहे, बनी इसराइल में ही वो मुनादी करते रहे और वहां पे ही उनको कत्ल भी किया गया। उन पर कौन कौन सी मुसीबतें, कौन कौन सी तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त नहीं की यीशु के नाम से। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 47वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक नजात का बाहिस हो। किसको मुकर्रर किया?
किसको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर कर दिया है? और ये पालूस रसूल गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर हुआ है। और उसके बाद आगे हम सब देखते हैं कि किस तरह से पालूस रसूल ने मुख्तलिफ कौमों में जाकर कलीसियाएं कायम हुई हैं उसके वसीला से, और लातादाद लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, और वो खुशखबरी का पैगाम सब कौमों में पहुंचाया गया है। कितने सफर और किस कदर कठिन सफर पालूस रसूल ने इस खुशखबरी के पैगाम को फैलाने के लिए किए हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने उसको गैर कौमों के लिए मुकर्रर किया। और अजीजों, अगर ये ना होता तो आज हम जो दूर के लोग हैं, हम जो गैर कौम थे, हम उसकी मुकद्दस कौम में शामिल ना होते। तो ये उसका रहम है कि सब कौमों में जब उस नजात के पैगाम की मुनादी का हुक्म हुआ है तो वो निजात हम तक पहुंची है। और आज पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोग मौजूद हैं और उसके नाम की प्रस्तुति करते हैं, उसके नाम की हम्द करते हैं, और उसके नाम से बड़े बड़े काम इस दुनिया में ज़हूर पजीर होते हैं। तो ये वही काम है जो बनी इस्राएल की नाफरमानी की वजह से, सख्त दिल होने की वजह से हम उस नजात के काम में शामिल हो सके। अब पहले पॉइंट की दूसरे हिस्से पर चलते हैं। शागिर्द बनाओ। और मैं इसको इस तरह से समझता हूं, शागिर्द, शाह के गिर्द रहने वाले, शाह बादशाह, हुक्मरान और उसके गिर्द रहने वाले लोग, जो शागिर्द बनते हैं वो शाह के गिर्द रहने वाले लोग, और जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात हिंदा कबूल किया है वो शाह के गिर्द रहने वाले लोग हैं, शाह गिर्द हैं। और लुगत में शागिर्द को कहते हैं खिदमती, खिदमतगार, तालिब इल्म, चेला, मुरीद, नौकर। और हम जितनों ने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है, उसको पहन रखा है, हम मसीहत में खुदावंद यीशु मसीह के, खुदा बाप के मुंह के अल्फाज जिसको कलाम मुकद्दस कहते हैं, हम उसके तालिब इल्म हैं, हम स्टूडेंट हैं। और जब तक ये जिंदगी है ये शागिर्दियत चलती रहेगी और हम सीखते रहेंगे और उससे बरकत पाते रहेंगे। हमारी डिग्री जो है वो आसमान पर तैयार है, और वो डिग्री है क्या? हम जितने शागिर्द हैं, हमारे लिए हम सारी जिंदगी मुख्तलिफ क्लासेस से, मुख्तलिफ दर्जों से गुजरते हैं। कभी एक सब्जेक्ट में वीक हो जाते हैं, दूसरे सब्जेक्ट को समझते हैं, और इसी तरह से
मुख्तलिफ मजमूनों में ऊपर नीचे करते हुए हम अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। मुख्तलिफ क्लासेस में हम दर्जा बदर्जा ऊपर चलते जाते हैं। रूल कुछ हमें अपलिफ्ट देता रहता है। और हम किस डिग्री के मुतलाशी हैं? हमें कौन सी डिग्री मिलने वाली है? क्या को दुनिया की सारी डिग्रियां उस डिग्री के आगे जीरो हैं। दुनिया का सारा इल्म उस डिग्री के आगे और उस तालीम के आगे जो खुदामद यीशु मसीह के शागिर्द हासिल करते हैं उसके सामने जीरो है। और वह डिग्री है हमेशा की जिंदगी का ताज, जिसके लिए जितने निजात याफ्ता लोग हैं वो मुख्तलिफ मजमूनों में, किसी में शाप होते हैं, किसी में धीरे होते हैं, चलते जाते हैं, सीख रहे हैं, रोज कलाम पढ़ते हैं, रोज कलाम में से कोई नई बात पता चलती है, कोई नया मजमून निकलता है, उस मजमून पे सीखने के लिए आप भागते हैं, उसको पढ़ते रहते हैं। और ये पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने का सारा सिलसिला हमारी जिंदगी के खत्म होने तक जारी रहता है। और अगर एक स्टूडेंट ने सारा साल पढ़ा ही नहीं, जिस क्लास में वो चला गया उस क्लास में जितने मजमून थे वो उसने पढ़े ही नहीं, मजमूनों से वाकिफ जरूर हो गया कि इसमें इख्तियारी कौन से हैं, लाजमी कौन से हैं, लेकिन उन मजमूनों को खोल के नहीं देखा। तो क्या वो स्टूडेंट उस क्लास में पास होने का या वो डिग्री हासिल करने का उसके पास कोई अहलियत है? इसी तरह से हम जो इस बाइबल के स्टूडेंट हैं, हम जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, और हम उस शाह को इस कलाम मुकद्दस पे चलते हुए और इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी बसर करते हुए हम उसके गिर्द रहने की अहलियत रखते हैं। और जब अहलियत रखते हैं तो फिर जरूर है कि हम इन सारे मजमूनों को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी और उन पर दस्तरस भी रखेंगे। फिर ही हम उस डिग्री के, हमेशा की जिंदगी के अहल हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी तबीयत जो है वो शागिर्द वाली ना हो, बल्कि उस्तादों वाली तबीयत ही रखें और सीखने का जज्बा ना रखें, अबलीस क्या काम करता है? अबलीस का काम है कि हमारे अंदर तकब्बर पैदा करता है, हमारे अंदर गुरूर पैदा करता है। अगर 4 मजमूनों में, बाइबल के 4 मजमूनों में आपको दस्तरस हो गई है, कुछ 4 अल्फाज आपने इकट्ठे कर लिए हैं, तो वो इब्लीस आपके अंदर तकब्बर और गुरूर का बीज बोता है। और फिर हम ये समझते हैं कि मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे तो खुशखबरी के सारे पैगाम पर दस्तरस हासिल हो गई है, मैंने कलाम पता नहीं कितनी दफा पढ़ लिया है। और उस गुरूर का नतीजा यह होता है कि हम
इस कलाम के भेदों से नावाकिफ रहते हैं। और यहां पे बाइबल में तो यह सूरत हाल है, जब भी आप पढ़ें आपको एक एक पैरे में आपको खुदा के भेद नजर आते हैं। और सब कुछ हासिल करने के बाद भी हम किसी ना किसी बात पे रुक जाते हैं, इसलिए कि कलाम में खुदा के छुपे तमाम भेद हमारी सोच और अक्ल से बाहर है। उस वक्त तक जब तक पाकरू हमें वो भेद समझाए ना, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है, कलाम के भेद खत्म नहीं होते। तो फिर कितना समझने की जरूरत है। और फिर कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि जब वो हमारा शाह बादशाही करेगा, आसमानी बादशाही का क़याम होगा, तो उसमें फिर जो छोटा बनता है वो बड़ा किया जाएगा, जो बड़ा बनता है छोटा किया जाएगा। और जिसने कलाम मुकद्दस के मुताबिक सारे मजमूनों में अच्छे नंबर लिए हैं अपनी जिंदगी में रहते हुए, वो उसके साथ कायम का काम करेंगे। तो अजीजों, ये शागिर्द बनना, शाह की सरपरस्ती में रहना, शाह की ताबेदारी में रहना, शाह के हुक्मों पर अमल करना। अगर आप शागिर्द हैं तो फिर शाह से सीखना, शाह के हुक्मों की तामील करना और शाह की सरपरस्ती में आगे बढ़ना। सिर्फ तौबा करके, बपतिस्मा लेके और उस रूल को सिनाम में लेके उस पटारी को बंद करके रख के दुनिया पे जाहिर कर दिया कि हम मसीही हैं, एक मोहर ले ली, ये काफी नहीं है। अगर हम चाहते हैं और हम दूसरे लोगों को बताते हैं कि हम मसीही हैं, तो फिर मसीह हम में नजर आना चाहिए, हमारे उस्ताद का रंग हमारे अंदर नजर आना चाहिए। लेकिन हम नामी मसीही होते हुए उस पटारी को तो बंद करके रख लेते हैं, उस कलाम को बपतिस्मा लेने के बाद कभी नहीं पढ़ते, ना उन मजमूनों में टच करते हैं। मजमूनों का पता है कि कौन कौन से मजमून है, लेकिन उन मजमूनों को खोल के नहीं देखा कि कितने चैप्टर है उसमें, कौन से चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। तो अजीजों, फिर वो शाह के गिर्द रहने वाले हैं, क्योंकि अगर शाह के गिर्द रहने वाले हैं तो वो शाह से सीखेंगे, और जब सीखेंगे तो शाह जरूर है कि उनको जो इल्म देगा वो इख्तियार वाला होगा, जो इल्म देगा वो दुनिया के लिए हैरत अंगेज होगा। लेकिन जब शाह से सीखेंगे नहीं तो हम दुनिया की बातें दुनिया से ही मिलाते रह जाएंगे, क्योंकि दुनियावी सोच रखते हैं, पाकरू से खाली हैं, पाकरू की रहनुमाई हमारे साथ नहीं है, हमने कुव्वत नहीं पाई है, बल्कि कुव्वत का वो जो पटारी है वो बंद करके रखी हुई है ताकि कुव्वत मिले ही ना। जब तक वो पटारी नहीं खोलेंगे तब तक रोल को उसकी कुदरत, कुव्वत हासिल नहीं कर सकते।
अजीजों, मत्ती की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी आयत है 52, 52। जी, 13वां बाब और वर्स 52। कलाम मुकद्दस में लिखा है, उसने उनसे कहा, इसलिए हर फकी जो आसमान की बादशाही का शागिर्द है उस घर के मालिक की मानिद है जो अपने खजाना में से नई और पुरानी चीजें निकालता है। और इसी के साथ 10वें बाब की 24वीं आयत भी पढ़ते हैं। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और न नौकर अपने मालिक से। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानिद हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानिद। थैंक यू। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना नौकर अपने मालिक से। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, कलाम मुकद्दस क्या कहता है। लिखा है, शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानद हो और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानद। हम शागिर्द तो बन जाते हैं लेकिन उस्ताद की मानद नहीं होते, हमें उस्ताद नजर नहीं आता। अक्सर लोग कहते हैं कि हम मसीही हैं। अंताकिया में पहली दफा जब लोगों को कहा गया कि ये मसीही हैं, तो क्यों कहा गया? इसलिए कि वो यीशु मसीह के फॉलोवर्स थे, उसकी तालीम को मानते थे, उसकी मसलूबियत को मानते थे, उसके पैदा होने की कुदरत को मानते थे और उसके उस सारी तालीम पर अमल करते थे जो उसने जमीनी जिंदगी पे रहते हुए मुनादी की है। उसकी जात, उसके सारी चीजों पर गौर करते थे और अपने आप को उसमें बसाने की कोशिश करते थे। और जब लोग देखते थे और लोग उनके काम देखते थे तो लोगों ने फिर अंताकिया में पहली दफा उनको कहा कि ये मसीही हैं और वो मसीही कहलाए। आज हमारे काम जो है, हम कहते मसीही हैं लेकिन जब बैठे दुनिया में अपने कारोबार करते हैं, बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, तो हमारे काम गैर कौमों से कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और जब उनमें बैठे हों तो कोई दूसरा देखने वाला शख्स आपको, आपके लिए डिफरेंस नहीं रख सकता। और जरूर है कि डिफरेंस होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि ये शख्स जो है ये मसीह का फॉलोवर है, ये खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान लाया है और इसमें मसीह नजर आता है। और अगर मसीह नजर नहीं आता तो आप उसके शागिर्द नहीं हैं। एक दो बातें नहीं, बिल्कुल बदलना चाहिए। तो इसलिए जरूरी है कि अगर हम शागिर्द और अच्छा शागिर्द, लाइक शागिर्द, इंटेलिजेंट, आज हम अपने बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं कि वो दुनियावी इल्म हासिल कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जिस तरह भी है ज्यादा से ज्यादा अपने सारे मजमूनों पर वो दस्तरस रखें और अच्छे नंबर लेकर आए ताकि अगली क्लास में जा सके।
और हमने बच्चों के लिए एक टारगेट रखा हुआ है कि हमने अपने बच्चे को क्या बनाना है, कौन सी डिग्री से उसको मुलब्बस करना है। क्या कभी ये भी सोचा है कि दुनियावी इल्म में तो हमने अपने बच्चों के लिए टारगेट रखे हुए हैं, डिग्री रखी हुई है, क्या अपने बच्चों को उस डिग्री के लिए भी उस रास्ते पर चलाया? क्या हमने कभी ये सोचा है कि उस दुनियावी डिग्री पे तो हम अपने बच्चे को चला रहे हैं, लाखों रुपया लगा रहे हैं, अपना वक्त लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, क्या ये इनमें से कुछ चीजें बच्चे पे लगाई हैं ताकि वो रूहानी तौर पर भी उस डिग्री की तरफ देख सके? क्या हमारे बच्चे उस डिग्री से गाफिल तो नहीं है? हम दुनियावी बड़ी बड़ी डिग्रियां तो ले दें जो खुदा के सामने कोई औकात नहीं रखती। जरूर है कि दुनियावी तौर पर दुनियावी इल्म से भी अपने बच्चों को मुलब्बस करें, लेकिन उस डिग्री के ऊपर भी नजर रखें कि आपका बच्चा भी वो डिग्री हासिल कर सके, वो हमेशा की जिंदगी का ताज आपके बच्चे के सर पर भी हो। हम दुनिया में इतना खो गए कि हम खुद भी उस डिग्री से गाफिल हैं और बच्चों को भी उस डिग्री से गाफिल रख। इसलिए जितने शागिर्द हैं, कलाम मुकद्दस कहता है कि वो अपने उस्ताद की मानद बने। अब कैसे शागिर्द बने? शागिर्द, अभी हमने इस पे बड़ा गौर किया, कैसे शागिर्द बने कि हम कह सकें कि हम शागिर्द हैं। हमारे अंदर से आवाज ना आए झूठ बोलने हैं, शिगिर शिगुर तो कोई नहीं गा, खाम का लोकन चक्कर देने हैं। तो कौन सी कलाम के हिस्से हैं, कौन सी तालीम है, कौन से असूल हैं, किस तरह से खुद भी शागिर्द बना जाए और कलाम मुकद्दस में इरशाद आजम के मुताबिक सब कौमों को शागिर्द भी बनाओ, किस तरह से शागिर्द भी बनाना है। तो उसमें सबसे पहले तो है दिल से रजू लाना। मैं हवाले आपको बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा ताकि फिर टाइम ज्यादा ना लगे, मैं इसको कवर कर सकूं। सबसे पहला है दिल से रजू लाना। अगर अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं तो दिल में खोट ना रखें, पूरे दिल से। जैसे पहला शागिर्द जो बना खुदावंद यीशु मसीह का, वो पतरस था, और पतरस ने जब कलाम सुना है तो सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ गया है। और अगर हम कलाम पढ़ें तो उसमें हम देखते हैं कि उसने अपने शागिर्दों को कैसी कैसी तालीम दी है अपने साथ चलने के लिए। कि शागिर्द ने कहा मैं अपना बाप दफनाऊं, उसने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे आ, तू मेरे पीछे आ, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। अजीजो, दिल से रजू लाना, पूरी तरह से सरेंडर करना, हर तौर से खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में अव्वलियत देना। फिर नई पैदाइश का तजर्बा, उसके लिए आप दिल से रजू लाने के लिए आप मत्ती 15वां बाब 8वीं आयत लिख सकते हैं। दूसरा है पुरानी जिंदगी छोड़कर नई जिंदगी में चलना, यानी
नई पैदाइश का तजर्बा हासिल करना। और उसके लिए कुलसियों 3 बाब 7वीं आयत से 10वीं आयत, इफसियों 4 बाब 20वीं आयत से 24वीं आयत तक अपने दिल को खाली करना, दिल को खाली करना और दिल को बदल देना, तब्दील कर लेना। कि पहले जिस दिल से बद्दुआएं निकलती थी उसी दिल से दुआ निकलनी चाहिए। अगर मसीह यीशु में शागिर्दियत हासिल करने से पहले आपके मुंह से बद्दुआएं निकलती थी, गालियां निकलती थी, जब आप खुदावंद यीशु मसीह में आए हैं और मसीह उस्ताद की मानद बनना चाहते हैं, तो फिर आपके अंदर तब्दीली नजर आनी चाहिए, ताकि लोग कहें कि हकीकतन ये यीशु मसीह का शागिर्द है। जब उस मुंह से फिर गाली ना निकले, फिर लोगों के लिए बरकत निकले, लोगों के लिए दुआ निकले, फिर हम अच्छे शागिर्द बन सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब 16वीं आयत से 20वीं आयत तक लिखा हुआ है कि जो चीज मुंह हम बाहर से अंदर लेकर जाते हैं वो हमें नापाक नहीं करती, बल्कि वो चीज नापाक करती है जो हमारे अंदर से बाहर आती है। और कौन सी चीज बाहर आती है, कौन सी चीज हमें नापाक करती है? बुरे ख्याल, खूनरेजियां, ज़नाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल से निकलती हैं। और जब हम उसके शागिर्द बनना चाहते हैं तो फिर जरूर है कि दिल में तब्दीली वाकया हो, दिल को खाली किया जाए और वो खुदा का कलाम हमारे अंदर बसे और वो हमारे शाह के जो हमें वो तालीम दे रहा है वो हमारे दिल में बसे। तो इन बुरे ख्यालों को, झूठी गवाहियां, बदगोइयां, खूनरेजियां, इन सब को निकालना है, ताकि इनको निकाल के हम दिल को खाली करें, दिल को तब्दील करें और उस तब्दीली को दुनिया देखे, आप खुद बनावटी ना बने। दुनिया गवाही दे कि ये मसीही है। आपका किसी जगह पे उठना बैठना लोगों के लिए बाइस बरकत हो, आपकी जिंदगी से किसी को नुकसान ना हो। फिर अगर हम शागिर्द हैं, अच्छा शागिर्द बनना चाहते हैं, तो अजीजों फिर चश्मा मीठा होना चाहिए। ये जो जुबान है, इस जुबान से खारा मीठा पानी इकट्ठा नहीं आना चाहिए। अगर खारा आ रहा है और आप अपने आप को मसीही कह रहे हैं, आप दूसरे के लिए ठोकर का बायस बनेंगे। वो कहेंगे ये है, ये यीशु मसीह इनको तालीम देता है, ये ईसा मसीह इनको तालीम देता है, ऐसी तालीम है। और अगर मीठा पानी निकलता है और खारा उसमें मिक्स नहीं है, तो फिर तारीफ भी हमारे जिंदा खुदा की होती है। ये वाकई ईसा मसीह के शागिर्द हैं, उसी नबी के शागिर्द हैं जो कहता था एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। फिर उसके मुंह के अल्फाजों पर गौर होना शुरू हो जाता है, फिर उसकी तालीम पे गौर होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ यू, आपकी उस जिंदगी की वजह से, उस मीठे पानी की वजह से। फिर शागिर्द कैसे बने?
2 मालिकों की खिदमत, एक मालिक को सिलेक्ट करें, फिर लोग जानेंगे कि ये वाकई यीशु मसीह का शागिर्द है। फक्की फरीसियों जैसी रास्तबाजी हासिल करने की कोशिश मत करें। जो दिल में है वैसा करें। ऐसा नहीं है कि आपके दिल में तो खूनरेजियां बसती हैं और दूसरे लोगों को कहें कि आपने खूनरेजियां नहीं करनी। दोगली जिंदगी बसर मत करें। फिर से अगली बात है कलाम सुनना और उस पर ईमान लाना। उस पे बहस मत करें, तकरार मत करें। उसमें से अपने आप को लोगों में अलग करने के लिए, अपने आप को लोगों में फजीलत देने के लिए, अपनी जय जयकार करवाने के लिए उसमें से उल्टे सीधे नुक्ते मत निकालें, बल्कि कलाम सुने और उस पर ईमान लाएं। इब्रानियों 4 बाब उसकी 2 आयत इसके लिए देख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने डिग्री जो हमने अभी बात की, हमेशा की जिंदगी, जो ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी का ताज, वो डिग्री हमारे लिए मौजूद है। जो अपीयर हो, क्लियर करे, डिग्री की अहलियत रखता है। और दूसरी तरफ क्या लिखा है? जो ईमान ना लाए मुजरिम ठहराया जाए, सजावार होगा, उस डिग्री से भी जाएगा और उस अबदी आग में भी फेंका जाएगा। इसके लिए मरकस 16वां बाब उसकी 16वीं आयत देख सकते हैं। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द होने के लिए एक बड़ा ही अच्छा नियम दिया है, और वह नियम लिखा है मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 49वीं आयत से 50वीं आयत में लिखा है। इसको पढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, 48वीं आयत से पढ़ता हूं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी मां और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी मां और मेरे भाई ये हैं। जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मां है। इस पे भी देख सकते हैं कि आसमानी बाप की मर्जी क्या है। शॉर्ट अल्फाज में आसमानी बाप की मर्जी ये है कि उसके बेटे पर ईमान लाएं, ताकि सबका घुटना उसके आगे झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा वो जो जमीन के नीचे हैं, और हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु ही खुदावंद है। इसलिए बाप की मर्जी पर चलें, डिग्री हासिल कर लें। मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 28वीं आयत से 30वीं आयत में लिखा है, मेरे पास आओ और सीखो। शाह हमें सिखाने के लिए तैयार है। शाह हमें अपना शागिर्द बनाने के लिए तैयार है, और शागिर्द बना के हमें सब कुछ सिखाने के लिए तैयार है, अगर हम सीखने के लिए आगे बढ़ें।
वो तकब्बर और गरूर अपने अंदर से निकाल दें कि हमने सब कुछ सीख लिया है, सारे हुक्मों पर अमल कर लिया है, कहते सन तौबा करो ते बपतिस्मा लवो, रूह कुछ इनाम च पाओगे, पा ते ले आओ, और की करिए। इस तकब्बर और गरूर को निकालें और वो जो पटारी बंद करके रखी है उसको खोलें, कलाम को पढ़ें, उसको अपने अंदर बसाएं। जैसे जैसे कलाम अंदर बसता जाएगा वैसे वैसे दुनिया की सारी गलत चीजें निकलती जाएंगी। एकदम यकसर कोई चीज तब्दील नहीं होती। कलाम आहिस्ता आहिस्ता सरायत करता है और आपको अंदर से धोना शुरू करता है और हम उसके वसीला से धुलते जाते हैं। पाक रूह अंदर काम करता जाता है, पाक रूह के फल हमारे अंदर आहिस्ता आहिस्ता लगना शुरू होते हैं और एक वक्त आता है कि हम फलों से भर जाते हैं और उसको कहते हैं कसरत की जिंदगी। तो अजीजों, यहां तक तो बड़ा अच्छा फील होता है। इससे आगे की फीलिंग पे चलते हैं कि सब कौमों में हमने मनादी कर ली, शागिर्द भी बना लिए, शागिर्दों को नियम भी पेश कर दिए कैसे शागिर्द बन सकते हैं, उस डिग्री से मुतारफ करवा दिया। लोग अब डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जब भागना शुरू होते हैं तो कीमत नहीं अदा कर सकते, क्योंकि दुनियावी तालीम में जब हम कोई डिग्री हासिल करने के लिए चलते हैं तो हमें फीसें अदा करनी पड़ती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उस हमारी फीसें तो सारी अदा कर दी। हमारा दाखला भी मुफ्त है, किताबें भी मुफ्त है, लेकिन उसके लिए हमें जो कीमत अदा करनी पड़ती है, शागिर्दियत की कीमत जो है वो वफा है। और उसके लिए आप मेरे साथ पहला हवाला देखिए, मत्ती की इंजील 10वां बाब उसकी 37वीं 38वीं आयत। लिखा है शागिर्दियत की कीमत, लिखा है जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। क्या क्या अदा करना पड़ेगा? दुख सहना पड़ेगा, तकलीफें मुसीबतें अपने शाह के नाम पे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो फिर हम उस डिग्री के अहल हो सकते हैं कि जो कोई अपनी सलीब ना उठाए, मेरे पीछे ना चले, वो मेरे लायक नहीं। आगे लिखा है जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। अगर हम यीशु के नाम पे अपनी जान को खो देते हैं तो अजीजों डिग्री तेली दे पई जे। हमेशा की जिंदगी का ताज हमारी हथेली पर है, लेकिन अगर हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की गवाह नहीं बनते, अगर हमसे पूछा जाता है आर यू क्रिश्चियन, हम कहते हैं यस क्रिश्चियन, लेकिन जब देखते हैं कि नहीं यहाँ पे तो अगर मैंने क्रिश्चियन कह दिया तो हो सकता है ये मुझे यहाँ से निकाल दें या ये मुझे ना मिले चीज जो मिलने को है, तो हम कहते हैं नहीं, आई एम नॉट क्रिश्चियन। हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, अपना रुतबा बचाने की कोशिश करते हैं, और चीज़ों के लालच में हम खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, और बाद में फिर जैसे ही उस महफिल से निकलते हैं
हम एड़ियां चुक चुक के कहने हैं कि ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਆ। कैसे फॉलोवर्स हैं? कभी बेच दिता ते कभी खरीद लिया? ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मजाक नहीं है, ये खेल नहीं है। ये कोई नए तरीके का, दुनिया में बहुत से स्पोर्ट्स चलते हैं, ये कोई नई स्पोर्ट नहीं है, कोई नया खेल आपके लिए मुतारफ नहीं हुआ कि जे में मर्जी खेलते जाओ। उसका तो फर्ज है कि उसने हम पे रहम करना है। गुनाहगार लोग रोज कहते हैं खुदा तू बड़ा शफीक है, तू बड़ा रहम करना, मैनू रोज शराब मुहैया करना, तू बहुत बहुत रहीम खुदा है। ये वो मुहैया नहीं करता, ये इस जहान का खुदा आपको मुहैया करता है ताकि आप उसके फर्जंद बने रहें। तो अजीजों, हम अपने आप को धोखा ना दें, बल्कि शागिर्दियत की कीमत अदा करने के लिए तैयार रहें, ताकि हम सच्चे और पक्के उसके वफादार शागिर्द बन सके। मेरे साथ चलिए लूका की इंजील में उसका 14वां बाब, कलाम मुकद्दस में लिखा है 25वीं आयत से 27वीं आयत तक। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मुश्किल काम है। कैसी कीमत है कि अपने बाप माँ बीवी बच्चे भाइयों बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अगर हम मुनादी करते हैं गैर कौमों में और उनको शागिर्द बनाते हैं तो उन शागिर्दों को जिनको हम बनाने को हैं उनको ये नियम जरूर बताएं। हमेशा की जिंदगी का ताज, वो डिग्री लेना आसान काम नहीं है। उसके लिए हमें अपनी जान भी खोनी पड़ सकती है, हमें अपने खानदान से दावत भी रखनी पड़ सकती है, हमें अपनी इंजॉयमेंट्स को कुर्बान भी करना पड़ सकता है, हमें बहुत सी चीजों की कुर्बानियां भी देनी पड़ सकती है। तो अजीजों, 33वीं आयत और 35वीं आयत में देखेंगे, बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से मजेदार किया जाएगा। ना वो जमीन के काम का रहा, ना खाद के लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। अगर हम शागिर्द बनना चाहते हैं तो अपना सब कुछ तर्क करना पड़ेगा, दिल खाली करना पड़ेगा, दिल को बिल्कुल तब्दील करना पड़ेगा। जिन्हों कहते हैं ना, दिल ही मार दो, ताकि हम शाह से सीख सकें। वो हमें सिखाता है और सीख के हम बेहतर तौर पे उसके साथ चल सकें। इसके हवाले में शॉर्ट कर देता हूं, लेकिन मैं लिखवा देता हूं आपको। गलतियों उसका 6वां बाब 14वीं आयत, ये भी लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं। बाप बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा। बाप बेटा और रूह कुद्स
के नाम से बपतिस्मा। अब एक बात तय कर लेते हैं, कलाम मुकद्दस में यूहन्ना का बपतिस्मा, नाफिज हुआ, खुदावन यीशु मसीह ने लिया। और खुदावन यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया वो कंप्लीट गोते का बपतिस्मा, पूरा पानी में डिप होना। और बाप, बेटा और रूह कुद्स की मौजूदगी में वो बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद खुदावन यीशु मसीह उस बपतिस्मे को अपने तमाम फॉलोवर्स के लिए नाफिज फरमा रहे हैं। और किसी भी जुबान में, ओरिजिनल टेक्स्ट में भी देख लें, वहां पे जो बपतिस्मा हुआ खुदावन यीशु मसीह का, वो गोते का है। और बाप, बेटा, रूह कुद्स मौजूद है। और जो इरशाद आज़म दिया जा रहा है उसमें जो खुदावन यीशु मसीह हुक्म फरमा रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं बाप, बेटा, रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसमें कोई अबहाम पाया जाता है, कोई शक का रास्ता, कोई ऐसा रास्ता जिससे हम निकाल के कहें नहीं उन्हें क्या सी, कदी बाप दे नाते दे दियो, कदी बेटे दे नाते दे दियो, कदी रूह कुद्स दे नाते दे दियो। क्या उसने कोई अलहदा अलहदा चीजें पेश की हैं? क्या इरशाद आजम से बड़ा इरशाद है पतरस का, जहां उसने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा दो? क्या जो पतरस ने कहा यीशु के नाम से बपतिस्मा दो, क्या उसमें इरशाद आजम शामिल नहीं है? क्या पतरस का कलाम इरशाद आजम से ज्यादा अफजल है? क्या हम पतरस के कलाम के सियाको सबाक को नहीं देख सकते? उसको देख के क्या हम ये नहीं समझ सकते कि ये बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना है? फिर क्यों कलीसियाएं ऐसी चीजें बीच में से निकालती हैं जो कलाम मुकद्दस में दर्ज नहीं है? इरशाद आजम क्यों कहा जाता है कि सबसे बड़ा इरशाद है, ग्रेट कमीशन है? इसलिए कि इससे बड़ा हुक्म नहीं है। और उस हुक्म में जब कहा गया बाप, बेटा और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, फिर कैसे हम यीशु के नाम से, सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा दे सकते हैं और उसके दो शख्सियात को छोड़ दें? जैसे लिखा है, मनोअन वैसे माने, दुनियावी अलूम को बीच में घुसा के समझाने की कोशिश मत करें। जहां कलाम सीधा बोलता है वहां पे अमेजिश करने की कोशिश मत करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है बाप, बेटा, रूह कुद्स के नाम से उनको बपतिस्मा दो, तो दो। क्यों उसके बीच में से हम नुकात निकालते हैं? क्या गलत लिखा है? फिर कलीसियाएं रोजे तो रखती हैं 40 कि जी हम खुदावन यीशु मसीह की मानद रोजे रख रहे हैं, उसने रखा था तो वो मुकद्दस 40 दिन है, हमने भी रोजे रखने हैं। तो इसको भी तो मानना है। खाली रोजे रखने से निजात मिल जाती है? जितने लोग रोजे रखते हैं उनमें से अक्सरियत जो है उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों को मानना ही नहीं। वो नई पैदाइश के तजर्बे से गाफिल है। अगर बपतिस्मा लिया भी है तो बपतिस्मे लेने का असूल वो नहीं है जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। उनको मोड़ तोड़ के अपने हिसाब से पेश कर लिया। अगर कहते हैं कि हमने रोजे उसकी मानद रखने हैं तो फिर उसने तो 40 दिन का एक रोजा रखा था, फिर एक ही रोजा रखें 40 दिन का। अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर उसने तो बपतिस्मा गोते का लिया था, पानी में पूरा डिप हुआ था, उसने स्प्रिंकलिंग तो नहीं करवाई थी, उसने पानी से अपने माथे पे क्रॉस तो नहीं बनवाई थी। इसमें अलूम शामिल किए जाते हैं। हमने खुद पढ़े हैं कि जी ये पानी का एक आंसर है। नो डाउट अगर
इसका अलूम में जाएं तो उससे हमें समझ आती है कि पानी एक कैंसर है। पानी में गुनाह आपके रह नहीं जाते, पानी आपको गुनाहों से धो नहीं देता। ये एक अमल है जिसका हुक्म है हमें करना है, लेकिन काश के हम वो अमल मनोअन वैसे करें जैसे खुदावन यसु मसीह ने किया। या तो सारियां गल्लां मानो तो या एक भी ना मनो। तो जरूर है कि अगर हम बपतिस्मा की मुनादी कर रहे हैं, हम तमाम कौमों में लोगों को शागिर्द बना रहे हैं, तो उन शागिर्दों को बाप बेटे रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दें, गोते वाला, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। पाकरू का बपतिस्मा खुदावंद यीशु मसीह का काम है, वो खुद देता है और आपको जांचने के बाद देता है। लेकिन जो उसने बपतिस्मा लिया वो तो लें, और वो वैसे लें जैसे कलाम में लिखा है। किसी इंसान की तालीम पर मत रहें, दुनियावी अलूम पर मत रहें। कलाम मुकद्दस आपके पास है और आज तो नेट पे हर चीज मौजूद है। आप बैप्टिज्म के बारे में हर किस्म की तालीम पढ़ सकते हैं। कलाम में क्या लिखा है उस पर गौर करें। फिर तीसरी बात है तालीम देना। उनको तालीम दो। कौन सी तालीम देनी है? लिखा है और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें। कौन सी ये तालीम दो कि उन बातों पर अमल करें? तालीम हम दे रहे हैं, उन बातों पर अमल करें। कौन सी बातें? रोजमर्रा जिंदगी और रूहानी जिंदगी गुजारने के लिए कलाम हमारे लिए रास्ता और तरीका है। लिहाजा उसकी जिंदगी बख्श कलाम को पढ़ना और तालीम देना जरूरी है, ताकि शागिर्द खुदा की पहचान में बढ़ता जाए। तो कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं, हवाला जात में बोल देता हूं, आप लिख लीजिएगा। अमाल 14वां बाब उसकी 22वीं आयत, फिर अमाल 2 बाब 42वीं आयत। इसमें तालीम पाने में मसरूफ रहते थे, रोटी तोड़ने में मसरूफ रहते थे। पहला करंथियों 14वां बाब उसकी 6ठी आयत और कुलसियों 30 बाब उसकी 16वीं आयत। तालीम देना भी हमारे लिए जरूरी है। और तालीम देने का अहल कौन बनाता है? कौन आपको इस काबिल बनाता है कि आप तालीम दे सकें? और ये सारा काम रूह कुद्स का है। रूह कुद्स हमें कुव्वत बख्शता है और हमें इस लायक बनाता है कि हम तालीम दे सकें। ये मुख्तलिफ क्लासेस हैं उस डिग्री को हासिल करने में। तो वो कौन सी क्लास पे हैं कि जाके आपको तालीम देने वाला रूह कुद्स आपको इस काबिल बनाए? और कौन सी बातों पर अमल करें, इस पे गौर करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा, गलतियों के खत में चलिएगा, उसका 5वां बाब। मोस्टली लोग इस हवाले से वाकिफ हैं और हम जरूर इसको पढ़ेंगे। जिस्म के काम। रूह कुद्स से नाम में पा लिया, पटारी बंद पड़ी है और इकरार आपने ये किया है कि आइंदा वो काम नहीं करेंगे। तौबा कर ली है, जो किए थे माफ हो गए। अब पटारी भी बंद पड़ी है। पटारी खोलेंगे तो वो आपकी रहनुमाई करेगी। फिर भी रूह कुद्स हमें आवाज देता है, लेकिन क्योंकि हमने कलाम नहीं पढ़ा, दुआ नहीं की, उसके साथ वक्त नहीं गुजारा,
तो कैसे रहनुमाई, कैसे आवाज की पहचान करें कि ये रूलकुस की आवाज आ रही है? इसलिए हम गौर नहीं करते। तो 16वीं आयत से लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं रूह के माफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी। किन बातों पर अमल करना है, अब वो स्टार्ट हो गया है। गौर कीजिएगा, आपके पास कलाम मुकद्दस है, खोल के आप पढ़ते जाइए, मैं भी आपके साथ साथ पढ़ रहा हूं। लिखा है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी। पादरी को जानते ने दुआ करा ली कि पादरी साहब दुआ करो, बेटी च बदरू है, पादरी बेचारा रोजे रखन दिया, दुआवा करन दिया ताकि कुवत मिले और उसकी बेटी की में जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके। पता चलता है कि वो माई अपनी बेटी नू दीवे बालन, अपने घर से दीवे भी बालन रही है तो जादू तवीज भी कराउन रही है। ये हम तालीम रखते हैं, और ऐसे लोग हमारे मसीहत में भरे पड़े हैं जिनका पता ही नहीं चलता कि वो दीवे भी बालते ने। आजकल तो लेटेस्ट दौर है और लोगों ने दीवे भी घर में ऐसे लेटेस्ट रखे हुए हैं कि लोग समझते हैं शायद ये डेकोरेशन पीस है, लेकिन वो अपने वक्त मुकर्रा पर दीवे जला के अपना वो काम सरंजाम दे देते हैं। हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, बुगज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत। ये तो काम थे जिस्म के काम। अब आप तालीम दे रहे हैं और शागिर्द बना रहे हैं, तो शागिर्द बनाने के लिए अब क्या हुआ कि आप उस डिग्री के लिए, हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए लोगों को आप खुशखबरी का पैगाम सुना रहे हैं। लोग तौबा की तरफ माइल होते हैं, तौबा की है, बपतिस्मा हासिल कर लिया है, नई पैदाइश का तजर्बा, और खुदामंद यीशु मसीह के, खुदा की बादशाही के वारिस हो गए हैं। तो फिर जरूर है कि हम उस पटारी को खोलें और हमारे अंदर रूह के फल नजर आए। तो फिर ये बातें हमें बतानी हैं कि अगर हम शागिर्दियत इख्तियार कर रहे हैं, मसीह के फॉलोवर्स बन रहे हैं, तो फिर ये चीजें नजर आनी चाहिए, और ये चीजें दिखावे की ना हो बल्कि दिल से हो। जैसे अभी हमने नियम पढ़े थे कि किस तरह शागिर्द बने, दिल से रजू लाएं। तो ये दिल से रजू ला के फिर ये हकीकी फल नजर आने चाहिए, बनावटी फल नजर आने नहीं चाहिए कि जिथे दिल कीता उथे हलीम बन गए, तो जिथे दिल ना कीता, जिथे जेड़ा हिसाब चलन दिया तो गाड़ा देनियां शुरू करतियां, हुरे मुक्की स्टार्ट हो गई। एवें नहीं, दिल से रजू लाएं। और कलाम मुकद्दस कहता है, जैसा पेशतर जिता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। रूह के फल जो हैं उनके मुताबिक चलना है। Excuse me.
तो रूह के फल ही हमें मुनादी भी करनी है, और जिनको हम शागिर्द बना रहे हैं उनको ये बताना भी है कि ये चीजें पहले थी, अब हमने दिल से रजू लेके आए हैं, इन चीजों को खत्म करें, धोएं और आगे इस पे चलना है। ये एकदम यकसर एक ही दिन में, आधे घंटे में, घंटे 24 घंटे में नहीं होने वाला। ये कलाम पढ़े, इस कलाम को अपने अंदर बसाएं, वो आपको अंदर से धोएगा, पाक और साफ करेगा। पुरानी चीजें जाती रहेंगी, नई चीजें आती जाएंगी, और एक वक्त में खुदा का कुदरत वाला हाथ आप पे बड़ा रहेगा, और हम रूल कुस के वसीला से कसरत की जिंदगी हासिल करेंगे। हम रूल कुस के फलों से लदे होंगे, ना सिर्फ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, बल्कि मसीही कौम के लिए बाइस बरकत बनेंगे। नूर के फरजंद बने, दिन के फरजंद बने, खुदा के बेटे बने, खुदा की मर्जी पर चलें। आखिरी पॉइंट है, साथ हूं। यही लिखा है जी 28वां, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ, और रूल कुस हमारा मददगार। खुदावन यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा। और जैसे मैंने पहले बताया कि इरशाद आज़म ग्रेट कमीशन में पूरा कलाम इसके अंदर है। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है, देखो। ये तवज्जो किसी की अपनी तरफ मबजूल करवाने के लिए, जैसे कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं खुदा बाप ने भी एक इब्तदाइया लफ्ज यकीन दिलाने के लिए कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों के साथ यही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उनको यकीन दिलाने के लिए। और बाज जगहों पर लफ्ज इस्तेमाल किया गया पस भी, पस देखो, सच सच मैं तुमसे सच कहता हूं। ये तमाम अल्फाज जो हैं, ये साबित करने के लिए है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अपने उस बयान को की तस्दीक करने के लिए, उस बयान पे मोहर करने के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। इसमें दो पहलू पाए जाते हैं। एक पहलू तो दुनिया के आखिर तक पढ़ने में कुछ समझ आती है कि जब तक ये दुनिया कायम है, उस दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तक हमारी जिंदगी है, जितनी खुदा ने हर इंसान की जिंदगी मुकर्रर कर रखी है, उस तक वो साथ है। यहां हमें जो अल्फाज मिलते हैं उसमें लिखा है दुनिया के आखिर तक हमेशा
तुम्हारे साथ हूं। अब इसमें हमें ये अक्स नजर आता है कि उम्र की हद तक नहीं है, दुनिया के आखिर तक। इसमें अगर हम मसीह यीशु में सो भी जाते हैं फिर भी वो हमारे साथ है, और जब हम फिर जी उठेंगे उस वक्त भी वो हमारे साथ है। फिर जब आसमानी बादशाही में वो आएगा फिर भी वो हमारे साथ है। और अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह का ये बयान पहले हिस्से में, पहले पहलू में हमें ये नजर आता है कि वो हमारी उम्र के इंतहा तक नहीं है, बल्कि वो अल्फा और ओमेगा है, इब्तदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है। तो जब वो हमारे साथ है तो फिर जो अव्वल और आखिर है वो कहता है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और ये वादा जो किया गया है ये सब इंसानों के लिए नहीं है, और ना ही ये नामी मसीहों के लिए है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत इख्तियार की है, उसको पहन रखा है, उसकी मानद वो दफन हुए हैं और अपनी पुरानी इंसानियत को मार के उन्होंने सलीब पर चढ़ा दिया है और मुए हैं, दफन हुए हैं, और नई पैदाइश लेकर वो बपतिस्मा हासिल करके अब नई पैदाइश का तजर्बा हासिल किया है और रूह को इनाम में पाया। और यहां तक भी नहीं, बल्कि रूह को इनाम में पाया तो रूह को उसके कामों में और रूह को उसकी तहरीक में अपनी जिंदगी को बसर करते हैं। ये उनके साथ वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हम दुनिया के आखिर तक उसके साथ हैं और हम उसकी आसमानी बादशाही में काहिन के तौर पर उसके साथ काम करेंगे। क्योंकि अगर हम बाकरू में जिंदगी बसर करते हैं तो हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। हमें बड़े बड़ी कुर्सियां, बड़े बड़े दावे नहीं चाहिए, हमें हलीमी चाहिए, फिरौतनी चाहिए, और हमें खुदा के डर में जिंदगी बसर करना है। ये वादा उनके साथ है जो अपने आप को बच्चे की मानद बनाते हैं और दुनिया के आखिर तक 1000 साला बादशाही, उसमें हम बादशाही में ये सारी तरतीब देख चुके हैं कि किस तरह से रैप्चर है, कलीसिया उठाई जाएगी, उसके बाद फिर मुसीबत के अयाम हैं, फिर खुदावंद यीशु मसीह की आमद है, फिर वो जंग है, उसके बाद फतह है, और उसके बाद वो अपने लोगों के साथ जमीन पर 1000 साला बादशाही करेगा और उसकी इंतहा ना होगी। नया आसमान, नई जमीन, उस वक्त भी वो हमारे साथ होगा। ये साथ रहने का वादा जो है ये कुछ पार्शली नहीं है, कुछ वक्फों के साथ नहीं है, बल्कि वो अव्वल और आखिर है। वो आखिर है तो हम भी उसके साथ आखिर तक हैं। लेकिन वो जो उसके साथ साथ चलते हैं, कलाम मुकद्दस में इसी जगह पे लिखा है कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें
जो उन बातों पर अमल करते हैं वो के हकदार हैं। मुकाशवा की किताब में लिखा है, मुकाशवा पहला बाब उसकी 8वीं आयत में अल्फा और ओमेगा है। दूसरा बाब 8वीं आयत में लिखा है वो अव्वल और आखिर है। और आइए मेरे साथ हवाला निकालिएगा, यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब। छब्बीसवीं आयत देखिएगा। मुकद्दस में यूं मरकूम है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। लिखा है जहां मैं हूं वहां मेरा खादम भी होगा, और वो अव्वल और आखिर है। और जब वो आखिर है तो हम भी उसके साथ आखिर में हैं, आखिर तक हैं। और हम उसके साथ साथ रहेंगे। इसी जगह पे 14वें बाब में मेरे साथ आ जाइए, उसकी 3री आयत में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब 3री आयत में लिखा है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। वो गया है तो हमारा साथ छोड़ नहीं दिया, बल्कि वो गया है तो वो कहता है मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजता हूं। और वो गया है तो आज रूल कुस मददगार हमारे साथ है, हमें हर तौर से प्रोटेक्शन मुहैया करता है, और हम उसके साथ ही हैं, हम उसकी प्रोटेक्शन में ही हैं, और हम उसी प्रोटेक्शन में उसके साथ साथ रहेंगे, साथ साथ हैं, और हमारे लिए वो जगह तैयार कर रहा है। लेकिन वो हमारे साथ है। इसके बाद देखिए 17वां बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब देखिए मेरे साथ, उसकी 25वीं 26वीं आयत में क्या लिखा है। अये आदल बाप, दुनिया ने तो तुझे नहीं जाना, मगर मैंने तुझे जाना, और उन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा, और मैंने उन्हें तेरे नाम से वाकिफ किया और करता रहूंगा, ताकि जो मोहब्बत तुझको मुझसे थी वो उनमें भी हो और मैं उनमें। और 24वीं आयत में लिखा है, अरे बाप, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मेरे उस जलाल को देखें, गवाह बने, देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तू बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी है। उसने खुदा से हमें मांग लिया है, और जितने हम उसके साथ साथ उसके बातों पर जो उसने बताई हैं उस पे हम अमल करते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, वो सबों को उसने खुदा से ले लिया है, ताकि जहां वो हो वहां हम भी हों। और जैसे खुदा उसमें है वैसे वो हम में हो। तो अजीजों, जब हम उसको पहन लेते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, यहां पे एक बात, एक क्वेश्चन और एक बात रेज होती है कि क्या वो हमारे साथ तो है। तो अजीजों,
जो उसके खुदावन यीशु पे ईमान लाता है निजात पाता है। नामी मसीही भी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके पास भी बरकतें और नेमतें हैं, और जो नामी मसीही नहीं है वो तो उनसे भी ज्यादा बरकतें रखते हैं। और क्यों? जो सच्चाई पर चलते हैं वो ही दुख पाते हैं। तो अजीजों, हमें उसकी तरह हमें दुख उठाना जरूर है, ताकि कलाम मुकद्दस में लिखा है जो अपनी जान बचाता है इस दुनिया में वो उसे खोएगा, और जो अपनी जान से दुश्मनी रखता है वो उसे पाएगा। अगर हम दुख सहते हैं तो हमेशा की जिंदगी भी तो हमने ही हासिल करनी। क्या ऐसा अक्सर मसीही बहन भाई ये सवाल करते हैं कि अगर हम शाही कानों का फिरका है, मुकद्दस कौम है, और वो हमारे साथ साथ है, तो उसको पता नहीं चलता हमारे पास गाड़ी नहीं है? वो क्यों नहीं देता गाड़ी? उसको पता नहीं चलता कि गैर कौमें जो उसका नाम नहीं लेती, जो उसके नाम की तकफीर करती हैं, वो उनको तो सब कुछ देता है और हमें वो हर चीज से महरूम रखता है। तो अजीजों, हम इस जगह पर अपने खुदा के खिलाफ तकफीर करते हैं और ये हम कुफर बकते हैं, इसलिए कि क्या आपको रोटी नहीं मिलती? क्या खुदा आपको संभालता नहीं? आप अपनी आंखों से देखते नहीं हैं कि सामने गड़ा है, आप उसमें नहीं गिरे? आपके इर्द गिर्द हजारों लोग मर रहे हैं, आपका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं है? हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और हम गैर कौमों की रंगीनियों पर गौर करते हैं कि जिस तरह वो जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो जिंदा खुदा के परस्तार हैं। तो जिंदा खुदा के परस्तार जो हैं वो इस दुनिया की रंगीनियों वाले नहीं हैं, बल्कि उस रूहानी खुराक के तलबगार हैं और उस रूहानियत में रहने के लिए वो चुने गए हैं। वो इस दुनियावी बदकारी के कामों के लिए नहीं चुने गए। तो हमें बच्चे की तरह बनना है, तो ही हम इस लायक होंगे कि वो हमारे साथ साथ हो। फिर बाज लोग अपने मुंह से इकरार करते हैं कि मैंने आज खुदा के साथ बड़ा गिला किया, मैंने दुआ में खुदा के साथ गिला किया कि खुदावंद तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो अजीजों, गिला करने से पहले गिरेबान में झांका है, अपने कामों पे गौर किया है? अगर कामों पे गौर किया है, एक कलाम आपके अंदर बसता है जो कि एक पैमाना है, उस पैमाने पे अपने आप को परखा है? फटाफट हम खुदा के साथ बैठ जाते हैं कि खुदा तूने मेरे साथ ये क्यों किया, लेकिन ये क्यों नहीं गौर करते कि हमने उसके साथ क्या किया। क्या उसने कहा मेरी उन सब बातों पर अमल करो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया? क्या हम उस हुक्म को मानते हैं? फिर दूसरी बात यह है कि क्या खुदा हमसे ना वाकिफ है? हम कहते हैं हम दुनिया में रहते हैं, इस जिस्म में रहते हैं, हमारे से गुनाह सरजद हो जाते हैं। वो जानता है, वो जरूर जानता है, वो जरूर माफ करता है, लेकिन वो हमारी नियतों को जानता है। अगर गुनाह ऐसे हैं जो सरजद हो रहे हैं और वो आप उस पे फतह
हासिल करने की कोशिश नहीं करते। एक शख्स किसी काम के लिए कोशिश ही नहीं कर रहा, करना नहीं नहीं है काम मेरे को नहीं होना, और एक शख्स कोशिश कर रहा है लेकिन उससे बन नहीं पा रहा। इन दोनों में फर्क है। और जब मालिक आएगा तो कम से कम जो शख्स कोशिश में मसरूफ है, अपनी नीयत में ठान चुका है और कोशिश कर रहा है कि मैं इस पे गलबा हासिल करूं, उसको तो शायद शाबाश मिल जाए। लेकिन जिसने अपना वो एक दिरहम संभाल के रख लिया कि कहीं मैंने कारोबार में लगाया, कहीं जाया हो गया तो मालिक तो मुझे छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा, वो संभाल के रखेगा तो उसका क्या बनेगा? उसको तो मालिक फिर वो भी लेके उनको दे देगा जिन्होंने उस तोड़े का इस्तेमाल किया है और उससे बरकत पाई है, खुदावंद के नाम को जलाल दिया है और उसके साथ साथ जिंदगी बसर की है, वो भी उसके साथ है। खुदा साथ है नहीं और खुदा के साथ बैठ गए हैं एतराज करने के लिए कि खुदावंद तूने ये क्यों किया। अगर आप उसके साथ साथ हैं और वो भी आपके साथ साथ है, दो अल्फाज है, खुदावंद यीशु मसीह के साथ और खुदावंद यीशु मसीह में, ये दोनों में फर्क है। अगर आप साथ हैं तो फर्क है, अगर आप में हैं तो फर्क है। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो वो आपके साथ साथ है, दुनिया के आखिर तक हमेशा आपके साथ है। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ हैं, नामी मसीही जिंदगी बसर करते हैं, उसके नाम का मोहर लगवाई हुई है कि हम मसीही हैं, असल में अंदर फक्की फरीसियों से कम नहीं है कि ऊपर सफेदी फिरी कब्रें हैं, मसीहत ऊपर मसीह का नाम है, अंदर गलाजत भरी हुई है, तो फिर क्या वो साथ साथ रहेगा दुनिया के आखिर तक हमेशा? फिर हम फटाफट त्रास करने बैठ जाते हैं कि खुदावंद तूने ये क्यों किया। क्या खुदावंद आपके सामने दूबदू आके बैठे कि भाईया तू आ कीता सी इसलिए मैं आ कीता? उसने जजमेंट हमारे पास दे दी है, हम अपनी जुबान में उसको पढ़ सकते हैं। उस जजमेंट के हिसाब से देखें क्या हम इस लायक हैं कि वो हमारे साथ साथ रहे। और जब वो हमारे साथ साथ रहता है तो हम उसका जलाल, उसकी कुदरत अपने खानदान में, अपनी जिंदगी में देखते हैं। लेकिन हम छोटी छोटी बातों को तो इग्नोर ही कर जाते हैं, कहते हैं ये तो नॉर्मल गल है, सारे नहीं होंगी है, मेरे लिए होगी तो कड़ी गल है, एदी मैं की शुक्रगुजारी करा। तो खुदा शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। रसूलों के अमाल में चलते हैं, 18वां बाब, और उसकी 10वीं आयत। कलाम मुकद्दस कहता है, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। जब हम उसके नाम से जाने और पहचाने जाते हैं तो इसमें एक और भेद पाया जाता है कि फिर हम अकेले नहीं रहते, बल्कि बहुत से ईमानदार रास्तबाज लोग भी हमारे साथ हैं। और ये सारे ईमानदार और रास्तबाज लोग भी हमारे लिए हैं, उस साथ का हिस्सा हैं। और वही ईमानदार और रास्तबाज लोग हमारे लिए दुआएं करते हैं, हमें मुसीबत या तकलीफ में देखते हैं, वो हमारे साथ झुक जाते हैं। ये खुदा का इंतजाम है। लेकिन हम
इस इंतजाम से गाफिल हैं। हम समझते हैं मैं किसी को दुआ क्यों करावा, मैं आप नहीं कर सकता। खुदा ने बहुत से लोग आपके शहरों में रखे हैं आपके लिए, और जो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, आपकी मजबूती का सबब बन सकते हैं, आपके अंदर जो कमियां हैं वो आपके सामने रख सकते हैं, ताकि हम उस कमाल तक पहुंचे कि उसको पसंद आए और उसका साथ हमारे साथ मिल जाए, वो हमारे साथ साथ रहे और ये वादा हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए। अजीजों, एक खुदा ने बड़े अरसा पहले यूसाया नबी की मार्फत एक बशारत पेश की थी। खुदावन यीशु मसीह के लिए जब उसको नाम दिया गया कि उसका नाम इमैनुअल होगा, तो उसका मतलब है खुदा हमारे साथ। उसका साथ ही हमारे लिए काफी है। दो हवाले हैं, उसको हम जरूर पढ़ेंगे और इसको फिर क्लोज करेंगे। यीशु की किताब में चले मेरे साथ, और तिश्ना के बाद है उसका पहला बाब और 9वीं आयत। किसी भी ईमानदार के लिए ये 8वीं और 9वीं आयत एक मजबूती का सबब है, और जब हम खुदा के साथ चलना शुरू होते हैं तो ऐसी आयात हमें तकवीयत देती हैं। 9वीं आयत में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए तेरे साथ रहेगा। जहां जहां। और इसके साथ ही दूसरा पहलू जो इस आखिरी हिस्से में है वो मुनादी का पहलू है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमें इरशाद आजम डिलीवर कर रहा है, तो वो इरशाद आजम हमारे जिम्मे है कि हमने सब कौमों में जाके इंजील की मुनादी करनी है। और जब हम मुनादी के लिए निकले हैं तो वो हमारे साथ है हमेशा। और वो कहता है कि जहां तू जाए तेरे साथ रहूंगा। मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, बेदिल ना हो। हम जहां भी, जिस भी जगह पर हम हिजरत करते हैं, किसी जगह पर माइग्रेट होते हैं, किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में बसेरा करते हैं, और ये ईमान रखते हैं कि खुदा हमारे साथ है क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उन सब बातों पर अमल करते हैं जिसका उसने हुक्म फरमाया है, तो फिर खुदा कहता है मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ ना खा, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ हूं। तो अगर हम मुनादी के लिए निकले हैं, अगर हम अपने खानदान की बेहतरी के लिए निकले हैं, तो ये यकीन रखें कि खुदा हमारे साथ साथ है। और जब वो साथ साथ है तो फिर हमें कमजोर होने की जरूरत नहीं है। फिर खुदा का कलाम दलेरी से पेश करने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि खुदा हमारे साथ है। हमें मजबूत होने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है, क्योंकि इंसान हमारा क्या बिगाड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ले लेगा, क्या हमारी रूह ले सकता है?
इसलिए खुदा हमारे साथ है। अगर हमारी जान चली भी जाए, हमारी रूह खुदा में महफूज है और हम आखिर तक उसके साथ साथ हैं और वो हमारे साथ। अजीजों, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हम तेरे फाटकों पर खड़े, हम तेरे फाटकों पर बैठे हैं, तेरे दरवाजों पर खड़े इंतजार करते हैं ताकि तेरा जलाल देखें, क्योंकि तू हमारे लिए जंग लड़ता है। जब हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उन सब बातों पर अमल करते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम मुकद्दस में पेश की हैं, तो फिर वो कहता है बैठ जाओ, सुकून करो और देखो मेरा कुदरत वाला हाथ देखो। वो हमारे आगे हमारे रास्ते हमवार बनाता है। वो हमारे बिहाफ पर हमारे दुश्मनों से जंग लड़ता है। क्या 23 ज़बूर में लिखा है, वो हमारे सामने दस्तरखान बिछाता है। अजीजों, खुदा हमें तन्हा नहीं छोड़ता, और साथ देने का मतलब है कि वो फिर हर तरह से साथ देता है। इंसानों की तरह साथ नहीं देता वो, कि वक्ती तौर पर एक बात में साथ दे दिया और उसके बाद आप ही कर लेगा। ऐसा नहीं, खुदा हर चीज में हमारा साथ देता है और उसके हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। वो वक्ते मुकर्ररा पर हर चीज से अपने लोगों को आसूदा करता है, क्योंकि वो अव्वल और आखिर है। वो आखिर तक हमारे साथ है। छेती केड़ी गल दी है। क्यों हम दूसरों का मुंह लाल देख के अपना भी कर लेते हैं? क्योंकि हम तो उसके साथ है, वो हमारे साथ है। किस चीज की जल्दी है? वो वक्त मुकर्रा पर हर चीज से हमें आसूदा करेगा। हमारे जिम्मे जो काम है वो काम ये है कि हमने उसके बातों पर अमल करना है, उन तमाम हुक्मों पर अमल करना है। वो हम करते नहीं और खुदा से दुआ में बैठ के शुरू हो जाते हैं, खुदा ने क्यों किया, असी तो तेरे हुक्म ते अमल करने हैं। झांक के देखे किया अमल, क्या अमल करने की कोशिश की है? ठीक है, गुनाह सरजद होता है, अमल भी नहीं होता, लेकिन कोशिश में तो नीयत खालस होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हर चीज से वाकिफ है। हम उसको धोखा नहीं दे सकते। बाज लोग समझते हैं मैं बदकारी की जिंदगी बसर कर रहा हूं, खुदा ने मैनू छड्डिया, खुदा मैनू थोड़ी वेखदा, मैं तो बदकार हां। वो हमारे हर अच्छे बुरे काम से वाकिफ है, हम उसको धोखा नहीं दे सकते। तो अगर हम समझते हैं कि हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अमल करने की, तो यकीन जाने कि वो हमारे साथ है। उसने कहा देखो, तुम्हें सच सच कहता हूं कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। यकीन जाने कि वो हमारे साथ है, लेकिन शर्त क्या है कि उसकी अमल करना है बातों पे। आखिरी हवाला देखेंगे, इस्तिश्ना की किताब, उसका 20वां बाब, चौथी आयत देखेंगे। बड़ी खूबसूरत आयत है तकवीयत के लिए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इस्तिश्ना 20वां बाब 4थी आयत पढ़ रहा हूं। क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे। फिर रिपीट करता हूं, लिखा है खुदावन, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ साथ चलता है ताकि तुमको बचाने को तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करे।
जब वो जंग लड़ता है जो फातेह है, जिसको शिकस्त नहीं हो सकती, क्योंकि कौन उससे लड़ेगा, सब कुछ तो उसने बनाया। जब वो हमारे लिए हमारी तरफ से जंग लड़ता है, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है मजबूत हो जा, बेदिल ना हो। जिस तरफ भी जाएंगे खिदमत के लिए, जिस तरफ भी हम दुनिया के आखिर तक, जब तक ये खिदमत का काम कलीसिया के रप्चर तक चलना है, कलीसिया के उठाए जाने तक चलना है, तब तक वो हमारी मुनादी में भी हमारे साथ है और वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारे रास्तों को हमवार बनाता है, खेत को जरखेज बनाता है, कलाम उनके बीच में असर करता है और वो बड़े बड़े काम हमारी जिंदगी में हम अपना जलाल दिखाता है। अब फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ से तुम्हारे दुश्मनों से जंग करूंगा। वो हमारे लिए जंग करता है। तो फिर हम जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, ताकि वो हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हमारे साथ साथ है। बात ही खत्म हो गई। हमें तो नेक नियति से कोशिश करनी है कि उसके हुक्मों पर अमल करें और नेक नियति से करनी है। वो खुदा हमारी नियतों से वाकिफ है, हमारे अमाल से वाकिफ है, हमारे उठने बैठने से वाकिफ है। तो अगर हम कोशिश करेंगे तो कोशिश में तो वो हमारे साथ साथ है, लेकिन अगर हम मतलब के लिए करेंगे तो वो हमारे साथ नहीं है। फिर जरूर आप बैठे खुदा के पास और आप जरूर उससे एतराज करें कि खुदावंद ने क्यों कीता, क्योंकि दुआ तो आपकी पहुंचनी नहीं। तो वो ठीक है, आप अपने लिए करते रहे एतराज खुदा के साथ, लेकिन अगर ऐसा है सब कुछ, तब फिर पाकरू जो हमारे अंदर काम करता है वो खुद ही हमें जवाब दे देता है कि हम ही खाम खा एतराज करन दे, फलां गुनाह नहीं कीता, चुक खुदा दे हजूर तौबा कर। ये पाकरू हमारे अंदर उसी वक्त काम करता है, लेकिन हम समझते हैं नहीं, ये तो मेरे अंदर दी बात है, ये तो सिक्स सेंस है, ਇਹਦਾ मैं की करा, खुदा मेरे ਨਾਲ आप ही गल करे। ਬਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾ ਲੱਗੇ ਹੋ खुदा ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ क्यों नहीं सुनते? अजीजो, खुदा हम सब की मदद करे कि हम इस वादे को अपनी जिंदगी में भरपूर हासिल करें, ताकि खुदा दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ साथ रहे और हम 1000 साला बादशाही में अपने बादशाह के साथ बादशाही करें। हालेलुया। खुदा हम सब की